Dear students, welcome to my English literature class of grade 7th. Students, before commencing the chapter, first of all, we will take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So students, let's start with this chapter. Come to the page number 43. Students, in the last video, we have covered this chapter up to page number 43. Today we will continue this chapter number 3, The Awful Fate of Malcolm Jones. Let's start. I must say good night now, he pleaded. Say good night. They said, why it's only half past 8. Have you anything to do? वो कहता कि अब मुझे गुड नाइट कहना चाहिए बिकॉज 8:30 हो गए, 8:30 हो गए. मिस्टर जॉन कहता कि अब मेरे जाने का टाइम है. फिर उसकी वहाँ पे जो फैमिली थी वो कहती कि अभी तुम्हें कुछ करना है. हैव यू एनीथिंग टू डू, कि तुम इतनी जल्दी कर रहे हो, अभी सिर्फ 8:30 हुए हैं, 8:30 हुआ है. नथिंग, वो जॉन कहता नथिंग, ही एडमिटेड एंड मर्टर्ड. वो मतलब उसको प्रॉब्लम आ रही थी कि वो मतलब कैसे कहे, मतलब वो कह नहीं पा रहा था. समथिंग अबाउट स्टेइंग 6 वीक्स, कुछ वो 6 वीक्स के रिगार्डिंग कुछ मतलब वो क्वाइटली सोच रहा था कि मैं कैसे कहूँ. वो मतलब कह नहीं पा रहा था 6 वीक्स के लिए. वो कुछ कहना चाहता था उसके रिगार्डिंग 6 वीक्स के, पर वो कह नहीं पा रहा था. एंड देन लाफ्ड मिजरेबली, तो वो लाफ करने लग गया. जस्ट देन इट टर्न्ड आउट द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द फैमिली, तो फिर वो टर्न हो गया एज अ फेवरेट चाइल्ड. बट वो टर्न हो गया उस फैमिली के लिए, वो एक फेवरेट चाइल्ड बन गया. सच अ डियर लिटिल रॉम्प मीन्स प्लेफुल बॉय. वो एक ऐसा छोटा लिटिल प्लेफुल बॉय है. हैड हिडन मिस्टर जॉन्स हैड, वो जो छोटा बेबी था उनकी फैमिली में, वो मतलब उसके साथ प्ले करने लग गया. और उसने जो मिस्टर जॉन है उसकी जो हैट है वो उसको हाइड कर लिया. सी हियर इन दिस पिक्चर, स्मॉल लिटिल बॉय सिटिंग विद हिज फैमिली एंड ही जस्ट started playing with the Mr. Johan and he just hide his hat had hidden Mr. Johan's hat. So Papa said that he must stay. तो पापा ने उसको बोला कि उसे रुकना चाहिए. Invited him to a chat. उसको invite करो chat के लिए. पापा gave Johans the chat and still he stayed. तो पापा ने फिर उस बच्चे के कहने पर उसको chat दे दी और वो वहाँ पे रुक गया. पापा began to get very tired of Johans and fidgeted and finally said, जो पापा था वो बहुत टायर्ड हो गया था जॉन से. एंड वो उसने फिडजिटेड का मतलब होता है उसकी जो बॉडी थी वो मतलब उसको बोरिंग सा फील होने लग गया. एंड फाइनली सैड विद जोकुलर आयरोनी. जोकुलर मीन्स ह्यूमरस. वो मतलब उसने ह्यूमरस वे से उसने बोला दैट जॉन्स हैड बेटर स्टे ऑल नाइट. दे कुड गिव हिम अ शेक डाउन. जॉन्स मिस्टूक हिज मीनिंग. जो जॉन था उसने उसका मीनिंग जो था वो गलत ले लिया. एंड थैंक्ड हिम विद द टीयर्स इन हिज आइज़, और उसने उसके आंखों में पानी आ गया और उसने टीयर्स के साथ उसने थैंक्स कहा क्योंकि उसने उसका मीनिंग अलग ले लिया, गलत ले लिया. जो उसके पापा ने बोला था, उसके जो वो लिटिल बेबी था उसके जो पापा ने बोला था उसने उसका मीनिंग जॉन ने गलत ले लिया. एंड पापा पुट जॉन्स टू बेड इन द स्पेयर रूम. जो पापा था उसने जॉन को एक अलग रूम में ले गए. एंड कर्स्ड हिम हर्टली. आफ्टर ब्रेकफास्ट नेक्स्ट डे, तो ब्रेकफास्ट के टाइम क्या हुआ नेक्स्ट डे,
ब्रेकफास्ट के बाद अगले दिन क्या हुआ, पापा वेंट ऑफ टू हिज वर्क इन द सिटी। जो पापा थे वो अपने सिटी में चले गए काम करने जहाँ पे वो जाते थे। एंड लेफ्ट जॉहन्स प्लेइंग विद द बेबी, और उन्होंने जॉहन को बेबी के पास छोड़ दिया खेलने के लिए। ब्रोकन हर्टेड, हिज नर्व वॉज अटरली गॉन, उसकी जो नर्व थी वो टोटली डैमेज हो गई थी। ही वॉज मीनिंग टू लीव ऑल डे, बट द थिंग हैड गॉट ऑन हिज माइंड एंड ही सिंपली कुड नॉट। एक बार वो चीज़ उसके माइंड में आ गई, वो दोबारा अगर स्किप हो जाती थी और वो वापस उसको बहुत उसके माइंड में दोबारा नहीं आती थी। When पापा केम होम इन द इवनिंग, जब पापा इवनिंग के टाइम घर आए, ही वॉज सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गया। एंड chagrined to find Johan still there, and he was just surprised, he was just feeling annoyed, क्योंकि वो ढूंढ रहा था मिस जॉन को। He thought to jockey him out with a jest, उसने सोचा कि वो उसको एक स्किलफुल मैनर के साथ उसको हैंडल कर लेगा, ये कोई मजाक और उसको मतलब विदाउट एनी जोक, मजाक के बिना उसको एक स्किलफुल वे के साथ उसको हैंडल करेगा। एंड सैड ही थॉट ही हैव टू चार्ज हिम फॉर हिज बोर्ड, और वो उसको चार्ज करेगा उसके बोर्ड के लिए। ही द अनहैप्पी यंग मैन स्टेयर्ड वाइल्डली फॉर अ मोमेंट, देन wrung papa's hand, paid him a month's board in advance, and broke down and sobbed like a child. जो वो यंग मैन था वो एकदम स्टेयर्ड हो गया वाइल्डली एक मोमेंट में, पर्टिकुलर मोमेंट में, और उसने जो पापा का हैंड था उसको टाइटली पकड़ लिया। पेड हिम अ मंथ्स बोर्ड, उसने पे किया उसको उसको बोर्ड उसको एडवांस पे कर दिया बोर्ड के लिए। पेड हिम अ मंथ्स बोर्ड इन एडवांस एंड ब्रोक डाउन एंड सोप लाइक अ चाइल्ड। इन द डेज दैट फॉलोड ही वॉज मूडी एंड अनअप्रोचेबल, वो मूडी था, उससे बात करना ईजी नहीं था। ही लिव्ड ऑफ कोर्स, वो जी रहा था इंटायरली इन द ड्राइंग रूम, एक ड्राइंग रूम में। एंड द लैक ऑफ एयर एंड एक्सरसाइज बिगैन टू टेल सैडली ऑन हिज हेल्थ, वहाँ पे लैक ऑफ एयर और लैक ऑफ एक्सरसाइज उसको बता रही थी उसकी हेल्थ के बारे में। ही पास्ट हिज टाइम, वो अपना टाइम पास कर रहा था इन ड्रिंकिंग टी, सिर्फ टी ड्रिंक करने में, एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स, और फोटोग्राफ्स को देखने में। He would stand for hours gazing at the photographs of Papa's uncle's friend in his Bengal uniform, talking to it. वो बहुत आवर्स तक वो फ़ोटो पापा के जो अंकल का फ्रेंड है जो जिसने बंगाल की यूनिफॉर्म वियर की हुई है उसकी जो फ़ोटोज़ थी उनको देखते देखते बहुत टाइम लगा वहाँ पे स्पेंड करता था उसकी फ़ोटोज़ देखने को। वो लॉन्ग आवर्स तक उनकी जो फ़ोटोग्राफ्स थी वो देखी जा रहा था। टॉकिंग टू इट, वो उससे उनसे बात करता था। समटाइम्स स्वेयरिंग बिटरली एट इट, हिज माइंड वॉज विजिबली फेलिंग, उसका जो माइंड था वो टोटली फेल हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। एट लेंथ द क्रैश केम, एक क्रैश आया। दे कैरिड हिम अपस्टेयर्स इन अ रैगिंग डेलिरियम ऑफ फीवर, तो उसका जो माइंड था वो कंफ्यूज हो गया था, मतलब कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड हो गया था। डेलिरियम का मतलब होता है कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, और उसको फीवर हो गया था। फीवर की वजह से उसका जो माइंड था वो टोटली कंफ्यूज हो गया था। द इलनेस दैट फॉलोड वाज टेरिबल, वो बहुत एक वर्स्ट इलनेस थी। टेरिबल एक ख़तरनाक इलनेस थी, बीमारी थी जो उसको आई थी। ही रिकोगनाइज्ड नो वन, वो किसी को रिकोगनाइज नहीं कर पा रहा था। नॉट इवन पापास अंकल्स फ्रेंड इन हिज बंगाल यूनिफॉर्म, इवन तो कि उसके पापा का जो अंकल था उसके पापा के अंकल का जो फ्रेंड था उसको भी वो मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था जो बंगाल यूनिफॉर्म जिसने डाली हुई थी। एट टाइम्स ही वुड स्टार्ट अप फ्रॉम हिज बेड एंड श्रिंक, उस टाइम क्या हुआ वो शुरू हुआ स्टार्टअप हुआ, बेड से उठा एंड श्रिक वेल आई थिंक आई, एंड वो बोला वेल आई थिंक आई, एंड देन फॉल बैक अपॉन द पिल्लो विद अ हॉरिबल लाफ, और वो पिल्लो की तरफ फिर वो फॉल हो गया, गिर गया और वो हंसने लगा।
देन अगेन ही वुड लीप अप एंड क्राई, फिर वो उठा, फिर वो रोने लगा। अनदर कप ऑफ टी एंड मोर फोटोग्राफ्स, फिर वो कहने लगा कि मुझे और कप ऑफ टी चाहिए और मुझे फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, मोर फोटोग्राफ्स, हर At length, after a month of agony, on the last day of his vacation, he passed away. जब लास्ट डे था उसकी वेकेशन का, उसकी छुट्टियों का, तो वो पास वे हो गया, वो मर गया। They say that when the last moment came, वो कहते कि जब उसका लास्ट मोमेंट आया था, he sat up in his bed with a beautiful smile of confidence playing upon his face and said, जब उसका लास्ट डे था वो अपने बेड के ऊपर खड़ा होकर उसने ब्यूटीफुल स्माइल दी एक कॉन्फिडेंस के साथ। पहले उसमें एक कॉन्फिडेंस नहीं था, पर फिर जब लास्ट डे था उसका, उसने एक ब्यूटीफुल स्माइल दी एक कॉन्फिडेंस के साथ। वेल द एंजल्स आर कॉलिंग मी, कि एंजल्स जो मेरी हैं वो मुझे कॉल कर रही हैं। आई एम अफ्रेड, आई रियली मस्ट गो नाउ, अब मैं अफ्रेड हूँ और मुझे अब रियली जाना चाहिए। गुड आफ्टरनून, तो उसने गुड आफ्टरनून बोला बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, खुश होके बोला वो बेड के ऊपर कि एंजल्स मेरे को बुला रही हैं, अब मुझे जाने का टाइम हो गया, मुझे जाना चाहिए। गुड आफ्टरनून। एंड द रशिंग ऑफ हिज स्पिरिट फ्रॉम its prison house was as rapid as a haunted cat passing over a garden fence। जैसे ही जो कैट थी वो उनके गार्डन में से निकल रही थी, फेंस के ऊपर में से पास कर रही थी, निकल रही थी, तो उसी टाइम उसकी जो बॉडी में से जो स्पिरिट थी, उसकी आत्मा थी, वो निकल गई उस हाउस में से। तो वो मतलब जब मर गया, उसकी जो स्पिरिट थी वो निकल गई उसके प्रिजन हाउस में से, जब कैट फेंस गार्डन के जो के पास जो फेंस लगा हुआ था उसके ऊपर वो पास कर रही थी, निकल रही थी। So students, this is the end of the story. I hope all of you have understood. Thank you. Have a nice day.